कैसे आप लोग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले करना क्या आपको, पीसीबी क्लब सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पेन और रजिस्टर लेके रेडी रहिए। तो जो हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है सेपरेशन टेक्निक्स। अब हमारे चारों तरफ क्या है, मैटर मिक्सचर के फॉर्म में है। अब हम घर में हो या इंडस्ट्रीज में, तो कोई भी हमें अगर कोई हमें चाहिए चीज़, तो हम उसको एज अ मिक्सचर यूज़ नहीं कर सकते, हमें वो प्योर फॉर्म में चाहिए। तो हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिक्सचर फॉर्म में अवेलेबल होती है, इसलिए हमें पहले उनको प्योर फॉर्म में सेपरेट करना होगा, देन वी कैन यूज़ दैट। तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। अब जैसे हमारे जो सब्सटेंसेस हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके पार्टिकल साइज डिफरेंस होंगे, उनकी वॉलेटिलिटी अलग होगी, बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट्स में अलग अलग होगी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मिक्सचर की, सब्सटेंस की, ये हमें डिफाइन करने में या डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हम किस सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करें उनको सेपरेट करने में। अब मिक्सचर हमारे कई टाइप के हो सकते हैं, सॉलिड वाले भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे दोनों सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है। एक सॉलिड और एक लिक्विड हो सकता है, या फिर दोनों ही लिक्विड हो सकते हैं। तो इनको सेपरेट करने की टेक्निक भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें हेल्प करती है कि उसको हम किस मेथड से सेपरेट करें। ठीक है, तो हमारे 3 टाइप हैं जिनको हमें सेपरेट करना आना चाहिए। सॉलिड को कैसे अलग करना है, सॉलिड एंड लिक्विड, और लिक्विड्स आपके 2 या 2 से ज़्यादा। अब बहुत सारे मेथड हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, है ना, आपका मैग्नेट मेथड भी यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन होता है, क्रोमेटोग्राफी, तो काफ़ी है जो अलग अलग उसमें यूज़ होना। तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग सेपरेशन ऑफ 2 सॉलिड्स। हम ऐसा मिक्सचर लेंगे जिसमें हमारे दोनों ही सब्सटेंस कैसे होंगे, सॉलिड। तो अगर हमारे दोनों ही सॉलिड हैं तो सॉलिड से सॉलिड हम कैसे अलग करें। हमारा कोई भी मिक्सचर है उसमें 2 सॉलिड्स हैं, तो हम इनको 3 मेथड हैं आपके, उसमें से हम कोई भी एक मेथड यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड है बाय यूजिंग अ मैग्नेट, हम मैग्नेट यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट, यानी कि आपका मिक्सचर होगा 2 सब्सटेंस का, अगर हम सॉल्वेंट यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका 2 जो आपके सॉलिड्स हैं उसमें से एक सॉलिड क्या होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला होगा और दूसरा नहीं होगा। थर्ड है आपका बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग सेपरेट करेंगे मिक्सचर्स ऑफ 2 सॉलिड्स, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, बाय यूजिंग अ सॉल्वेंट एंड बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सबसे पहला मेथड है बाय यूजिंग मैग्नेट। अब मान लीजिए आपने कोई मिक्सचर लिया, उसमें से एक जो सब्सटेंस है उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, जैसे आपका आयरन हो गया। तो क्या होगा, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाला सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होके सेपरेट आउट हो जाएगा और हमारा दूसरा सब्सटेंस अलग हो जाएगा। जैसे आपका आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, इसका अगर हम मिक्सचर लेते हैं, हमने ये लिया, इसमें आयरन फिलिंग्स भी है और सल्फर का पाउडर है। अब जो हमारा सल्फर पाउडर है ये तो मैग्नेट से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई इसमें ऐसे प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो हमारा आयरन है, सभी को पता है कि आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब हम कोई आयरन पीस यहाँ पे मैग्नेट का लाते हैं तो
तो क्या होगा, जो इसमें आयरन होगा वो क्या होगा, इसमें से स्टिक हो जाएगा। हम ऐसे ऐसे हिला हिला के घुमा घुमा के फिर क्या करेंगे, पूरी तरफ से जितना भी आयरन होगा हम इसमें स्टिक कर लेंगे और हमारा आयरन जो फिलिंग से वो सेपरेट आउट हो जाएगा। जो हमारा बचेगा ये क्या बच जाएगा, हमारा सल्फर पाउडर। आपके जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं जब वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलते हैं, और उसमें क्या होता है, स्क्रैप आयरन भी होता है। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी क्रेन होती है, ठीक, और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये मान लीजिए ये क्या है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का हीप है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इस हीप के कांटेक्ट में आएगा, ये क्रेन मशीन हो गई आपकी, ठीक है, तब क्या होगा, जो आयरन के टुकड़े होंगे, स्क्रैप आयरन होंगे, वो क्या होगा, इसमें स्टिक हो जाएगा और बाकी हमारा मेटल्स अलग हो जाते हैं। कुछ कुछ वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, उनके अगर आंख में ऐसे कुछ आयरन पार्टिकल चला जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, उसके आंख से आयरन के पार्टिकल्स निकाल देते हैं। तो एक मेथड तो ये हो गया बाय यूजिंग मैग्नेट। मेथड है बाय यूजिंग सॉल्वेंट। अब जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं तो वो अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अगर हमें आपको मिक्सचर दिया जाता है कि सेपरेट करिए आप सैंड एंड शुगर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, आपका सल्फर एंड सैंड। तो अब इनको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब हमें इनकी सॉल्युबिलिटी पता है कि कौन किसमें सॉल्युबल है, ठीक है। अब आपका जैसे सैंड है और शुगर है, अगर हम यहाँ पे वाटर लेते हैं सॉल्वेंट, तो एक आपका जो होगा मिक्सचर में एक पार्ट वो होना चाहिए सॉल्युबल और दूसरा हम उसको सेपरेट करेंगे। हमें पता है शुगर हमारा वाटर में सॉल्युबल है, तो जब हम सैंड और शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो शुगर तो हमारी डिसॉल्व हो जाएगी लेकिन सैंड डिसॉल्व नहीं होगी। फिर हम क्या करेंगे, आपने ये डिसॉल्व किया, शुगर तो डिसॉल्व हो गई, सैंड आपकी जो बची इसको हमने फिल्टर कर लिया और आपका सैंड भी अलग हो गया और शुगर सॉल्यूशन बना। अब शुगर सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम लोग, एवापोरेट कर देंगे, हीट कर देंगे, आपका ड्राई शुगर बच जाएगा। अगर आपने सैंड और सॉल्ट लिया, यहाँ पे भी हम वाटर यूज कर लेंगे, सॉल्ट हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और सैंड हम फिल्टर आउट कर लेंगे, ठीक। फिर जो सॉल्ट वाटर बचेगा उसको हम लोग हीट करके दोबारा सॉल्ट रिगेन कर लेंगे। अगर अब हम शुगर और सॉल्ट को सेपरेट करना चाहते हैं तब हम वाटर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारा शुगर और सॉल्ट दोनों ही वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अल्कोहल, क्योंकि जो हमारा सॉल्ट है ये अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन हमारा शुगर जो है ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम जब शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर को अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे तो आपका शुगर डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्ट आपका सेपरेट फिल्टर कर लेंगे हम लोग। सल्फर और सैंड, अब सल्फर भी हमारा क्या है, वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होता, ना ही सैंड, तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट लेंगे। सल्फर हमारा कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाता है, सैंड डिसॉल्व नहीं होगा, तो इस तरह से हम सल्फर और सैंड को सेपरेट कर लेंगे। तो हम लोग एक प्रॉपर सॉल्वेंट का यूज करके दो सॉलिड्स को सेपरेट आउट कर लेंगे। दो सॉलिड्स हैं जिनको हम सब्लिमेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। अब हम सब्लिमेशन प्रोसेस का भी यूज करेंगे। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो जब हम हीट करते हैं उनको तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फेज, वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं कूल होने पे, और वेपर से वेपर फेज पे जब वो कूल होते हैं तो फिर वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। तो ये प्रोसेस आती है सब्लिमेशन। तो आपके कौन कौन से हैं वो कंपाउंड, जैसे आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, कैम्फर, और आपका क्या हुआ, एंथ्रासीन हो गया, कैम्फर होगा, आयोडीन हो गया, और क्या हुआ, नेप्थलीन हुआ आपका। तो ये कुछ
ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। यानी अगर इनको हमने हीट किया तो ये डायरेक्ट किस में चले जाते हैं, सॉलिड से वेपर फेज में, और इनको अगर हमने फिर से कूल किया तो ये फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो सब्सटेंस ये हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस शो करेगा उसको क्या बोलते हैं, सबलाइम। ठीक, और वेपर के बाद जब कूल होके वो सॉलिड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। तो इसको सेपरेट करने के लिए जैसे हमें दिया है सॉल्ट एंड कैम्फर, आपको कैम्फर और सॉल्ट दो हमें मिक्सचर दिए हैं सॉलिड वाले, इनको हमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश में हमने सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर ले लिया, इसको हमने एक कॉनिकल फ्लास्क से ऐसे ढक दिया और यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया ताकि हमारा जो सब्लिमेट है, क्योंकि सब्लिमेट ही वेपर बनेगा, ऊपर कूल होगा, यहाँ पे जो इकट्ठा होगा वो क्या होता है, सब्लिमेट। तो ये हमारा वेपर फॉर्म में जब हो तो यहाँ से एस्केप आउट ना हो। ठीक, ये हमने यहाँ पे बर्नर लगा दिया और इसको हीट किया, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया। ठीक, अब जब हम हीट करेंगे तो आपका सॉल्ट तो सब्लिमेशन प्रोसेस शो नहीं करेगा, तो सॉल्ट हमारा चाइना डिश में एज इट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो आपका कैम्फर होगा वो क्या होगा, सबलाइम हो जाएगा, वेपर फेज में बनेगा, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसकी सारी वेपर्स क्या होंगी साइड में ऐसे धीरे धीरे कूल होके क्या हो जाएगी, एज ए सब्लिमेट यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगी। तो कैम्फर हमारा यहाँ पे टॉप पर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, हमारा सॉल्ट। तो जो हमारे सब्सटेंस हैं जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन, कैम्फर, आयोडीन, नेफ्थलीन, जो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं, अगर इनका किसी के साथ मिक्सचर आपको मिलता है तो हम सब्लिमेशन से इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि दो सॉलिड्स के मिक्सचर को हम लोग कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक तो हमने प्रॉपर सॉल्वेंट यूज किया, ठीक है, दूसरा हम सब्लिमेशन प्रोसेस से, और थर्ड आपने मैग्नेट के थ्रू। अब आपका जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग सॉलिड और लिक्विड को कैसे कैसे सेपरेट करेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आज आपका वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय।